कि आज मिराइकल होगा आपकी लाइफ में और परमेश्वर चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा अनुग्रह करता है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको बताया कुछ लोग विश्वास नहीं करते मिराइकल मनी पे, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मिराइकल नहीं होता, परमेश्वर मिराइकल करता है। मैं आपको सब लोगों को मैं भविष्यवाणी करके बता रहा हूं जो मुझे प्रभु ने बताया कि मैं लेटा हुआ था और मुझे प्रभु ने दिखाया और बताया, मुझे कहा कि 2021 के लास्ट के 2 महीने और 2022 के शुरुआत के 2 महीने परमेश्वर ने कहा जो बाइबल के अंदर आप देख रहे हैं कि जो जो आपने मिराइकल सुने हैं बाइबल के अंदर, एलीशा से रिलेटेड, एलिया से रिलेटेड, कह रहे मैं एक बार ऐसे ही जब मैं अमृतसर क्रूसेड में गया तो एक बहन ने गवाही दिया था, बोलती थी कि प्रॉफिट जी हम 28 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन कह रहे हमने ऐसे मिराइकल हम सोचते थे शायद बाइबल के अंदर हैं, लेकिन अब यीशु मसीह वो मिराइकल नहीं करता, सिर्फ हम टेस्टमनियां सुनते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देखते। जो पहले बाइबल में कह रहे आंखों से देखते थे कि हाथ रखा एलीशा ने और मुर्दा जिंदा हो गया, हाथ रखा बड़े बड़े काम हो गए, और उसने कहा और हो गया, भविष्यवाणी की और पूरी हो गई। तो बहुत सारे लोग मतलब कि ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि पता नहीं प्रॉफिट जी होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब हमने आपकी लाइव मीटिंग अटेंड किया, कहते कि जैसा आपने कहते जैसा बाइबल के अंदर हुआ, कहते वैसा हमने देखा और हमें विश्वास हो गया कि सच में प्रभु चमत्कार करता है, वो जिंदा है। मैंने कहा सच में परमेश्वर करता है। आपके विश्वास के लिए कह रहा है आपकी दुआएं होनी चाहिए कि आपकी दुआएं हो कि परमेश्वर के ऐसा जन, ऐसा प्रभु का दास एलीशा जैसा मेरे इलाके में भी आ जाए परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि वहीं परमेश्वर पैदा कर सकता है। आपकी दुआएं होनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने मिरेकल हो सकते हैं। कौन लोग बोलते हैं कि मिरेकल नहीं होते? वो अंधविश्वासी है। मैं बोल रहा हूं कि वो उनका विश्वास है लेकिन वो विश्वास नहीं करते। एक दिन जब वो तो आज बात पर भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। और जितनी भी आपकी परिस्थितियां हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात के बाद बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल होगा। प्रभु ने मुझे कहा कि ऐसा मिराइकल होगा। मैं अपने चर्च में, ऑनलाइन चर्च में पहले भी बोल रहा था कि ऐसे मिराइकल होगा। मैं अपने टीम मेंबर के साथ, कमेटी मेंबर के साथ सलाह कर रहा था और मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, मैंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे 2021 के एंड में और 22 में के मिराइकल और आश्चर्य कर्म करने वाले मिराइकल के साथ इस्तेमाल करूंगा। खतरनाक मिराइकल के साथ कि आपने सोचा भी नहीं होगा वो। मैं कह रहा हूं कि आप एक हिंट देखेंगे 2022 के अंदर और फिर 2027 से आप जगह जगह देखेंगे। कोई जरूरी नहीं मैं ही हूं, मेरे कहने का मकसद ये है कि अनॉइंटेड परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। परमेश्वर मतलब जिनके अंदर विश्वास होगा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा और अद्भुत काम करेगा। और मेरे को दिखाया दूसरा बात मैं आपको बताऊंगा अभी कि परमेश्वर के आत्मा ने, कि मैं जब प्रार्थना में था तो उस समय में मुझे आज से 2020 शुरू होने से पहले 2019 के दिसंबर में प्रभु ने बता दिया था कि ये जो वायरस है ये चीन से, जो मरी बाइबल में हम देखते हैं बहुत बार मरी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ये चाइना पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा। आपने उस भविष्यवाणी को सुना और पूरी दुनिया में, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इसको गलत सोचते हैं इन चीजों को, इसलिए हमने कोर्ट वर्ड के अंदर प्रोफेसी किया था कि ये पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचाएगा और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचाया। लेकिन मेरे को प्रभु ने यह भी बताया था ये हलचल क्यों मचाएगा, क्योंकि ये हलचल जो है चाइना दुश्मनी रखता है अमेरिका के साथ। और प्रभु ने मुझे पिछले दिनों कहा कि ये सच में जो न्यूज में भी दिखाते हैं ये सच है, ये एक साजिश थी उनकी। और जो साजिश उन्होंने किया वो ट्रंप के खिलाफ किया था कि वो ट्रंप को वो नफरत करते हैं ट्रंप से, कि वो ट्रंप दोबारा ना बने। और उन्होंने ऐसा किया कि अमेरिका के ट्रंप चेंज हो जाए तो सारी क्रिश्चियनिटी और सब लोग कह रहे कि वो, क्योंकि वो सबको सपोर्ट करता है, इसलिए कि उसके ऊपर एक बड़ा अटैक था शैतान का। इसलिए प्रभु ने मुझे पिछले दिनों भी कहा था कि कोई अटैक होने वाला है और उसके ऊपर हुआ और हम सब उसके लिए दुआ करें। लेकिन अभी क्या है, पूरी अमेरिका के अंदर नेगेटिविटी है ट्रंप के लिए, लेकिन परमेश्वर प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि और प्रार्थनाओं को सुनता है, वो नेगेटिविटी को चेंज कर देगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक उसको बोल क्लियर, अगर वो मेरी बात को सुने और समझे कि अगर तू घुटनों पर आकर प्रेयर करे, बेशक चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री है, बेशक चाहे किसी देश का राष्ट्रपति है, अगर वो प्रार्थना करे, बेशक शर्म आती है,
लेकिन अगर घुटने टेक कर वो प्रार्थना करे तो परमेश्वर उसको उसी देश में दोबारा बनाएगा। नहीं तो आप कई देशों में सुनेंगे कि वो हट गए हैं। परमेश्वर उसी देश के अंदर परमेश्वर फिर से उस व्हाइट बाले वालों को व्हाइट हाउस में जहां उसकी इंसल्ट की है अमेरिका के ही लोगों ने कुछ बीच में, लेकिन याद रखना परमेश्वर उसको ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आप लोगों को पवित्र आत्मा यही बताना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाने वाला हूं। आज रात प्रचार के बाद मैं कह रहा हूं कि मैं उनके लिए मिराइकल को यीशु मसीह से करवा रहा हूं और आप मिराइकल को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में मिराइकल होगा। पवित्र आत्मा बाइबल बोल रही है, कह रहा है जो जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा है कि वो कह रहा है एक काम करे। आज अगर आज आप निराशा में हैं, टेंशन में हैं, बीमारियों में, समस्याओं में, आप बार बार से प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि खुदा मेरे जीवन में वो अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे। हो सकता है कि आप रो रहे हैं, हो सकता है कि आप परेशान हैं, हो सकता है कि आप सुसाइड करने वाले हैं, हो सकता है कि आप बड़ी टेंशन में घूम रहे हैं और आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। आज रात मेरा खुदा आपसे बातें कर रहा है चर्च, और आपको कह रहा है कि अगर आज भी आपके जीवन में कोई अच्छा दिन नहीं आया तो आज का वचन, आज का कलाम कह रहा है कि आज मेरी प्रेयर आपके जीवन में अच्छे दिन लेकर आ रही है। आप ब्लेसिंग को खोलें अपने ऊपर, आमीन बोलकर आप उस गुड न्यूज को ले लें आज जो मैं देने जा रहा हूं। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। हम बाइबल से देखते हैं पहला पत्रस और उसके 3:10 में हम उसमें देखते हैं कि क्लियर लिखा वहां पर कि बाइबल हमें क्या बता रही है, और सुनेंगे ध्यान से। हाँ, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, कह रहा क्योंकि जो कोई जीवन के अच्छे दिन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से बातें करने से रोके रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बताती है हमें, कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे दिन, अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अगर अपनी फैमिली में सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखें कि यीशु मसीह से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, कह रहा है कि अच्छे दिन देखने वालों को कह रहा है कि इस बात पर ध्यान रखना है। 3 बातें अपनी लाइफ में ध्यान रखें। कह रहा है कि पहला, कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि पाप को रोकना है, पाप से अपने आप को रोकना पड़ता है। कहता है कि जब आप अपने आप को रोकते हैं तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कह रहा है दूसरा, कह रहा है कि आपको समर्पण करना है, खुदा के कामों के लिए अपने आप को समर्पण कर देना, अपनी लाइफ को समर्पण करके देखो। कह रहा है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है तीसरा, कह रहा है ओपन योर हार्ट, कहता है अपना दिल खोलकर रखना पड़ता है बाइबल के लिए, चर्च के लिए, प्रार्थना के लिए, और कह रहा है कि फास्टिंग प्रेयर के लिए, कह रहा है कि बीज बोने के लिए, भेंट करने के लिए, परमेश्वर के कामों को। कह रहा नहीं, परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को प्यार करता है जो कहते हैं नहीं परमेश्वर, कह रहा है कि मैं तेरे कामों में हेल्प करूंगा। पवित्र आत्मा जी, मुझे अगर तू नौकरी दे तो परमेश्वर मैं तेरे कामों में हेल्प करूंगा, तू मुझे एक अच्छा बिजनेस दे तो मैं तेरे कामों में हेल्प करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर पहले चेक करता है, कह रहा है कि ये व्यक्ति मेरे काम का है या नहीं है। अगर परमेश्वर के काम के आप निकले तो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके घर में गुड न्यूज आने वाली है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। आपके अपने अंदर ये बात रखनी है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग दर्शन देखना चाहते हैं परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर किन लोगों को दर्शन देना चाहता है? कह रहा उन लोगों को, कह रहा जो परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, तो परमेश्वर काम नहीं करने वाला। जिस दिन मुझे प्रभु के बारे में बताया था किसी व्यक्ति ने, तो उस दिन मैंने इंटरेस्ट लिया था। लेकिन हम यहां पर, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस बारे में, कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि जो कोई जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है, तो इसका मतलब कह रहा है कि वो अपने आप को बुराई करने से रोके रहे। लेकिन यहां पर कह रहा है अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। ठीक है भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आज रात ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जीभ निकाल के कैंची से ही काट दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी यहां पर जीभ पर ताका बांध लेते हैं, कह रहे मैं 10 दिन तक मैं मौन व्रत रखूंगा। कुछ लोग कपड़ा बांध लेते हैं, इससे कह रहा रुकने वाला नहीं है। कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि इंटरेस्ट है कि मुझे परमेश्वर से कुछ लेना है, तो परमेश्वर कह रहा है अच्छे दिन देखने हैं, तो कह रहा है कि अपने आप को अपनी जीभ को बुराई करने से रोक के रहे। लेकिन यहां पर मैं इस वचन को इस तरीके से बता रहा हूं कि खाली कह रहा है कि ये मेरा प्रकाशन है, कि जो मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया मुझे, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू ऐसे बात कर लोगों से, कह रहा है कि वो अपने आप को पाप करने से रोके रहे। जब आप अपने आप को पाप करने से रोके रहेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि एक गुड न्यूज आपके 7 डे में आपके घर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन भाई साहब इसी पे तो नहीं है, बस
इसी पे बस नहीं चलता, कंट्रोल नहीं हो पाता। एक लड़का आया मेरे पास और मुझे बोलता है, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, मैंने बहुत प्रार्थना करता हूं, लेकिन कह रहा जी मैं सिंगापुर गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, कह रहा मेरी आंखों में ना, कह रहा कि गंदी आदत है कि मैं लड़कियों को घूर घूर के देखता हूं। मैंने कहा अच्छा, मैं कह रहा है कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, मैं ऐसे देखता हूं, ऐसे देखता हूं। मैंने कहा मैं क्या देखता है तू? बोलता है कह रहा है कि मैं उनके कपड़े देखता हूं, मैं उनकी जूतियां देखता हूं। मैंने कहा किस लिए देखता है तू? बोलता है कह रहा इसलिए कि कहीं मेरी शादी होने वाली है और कह रहा मैं भी उनके लिए अच्छा बाजार में से खरीदूं, अपनी पत्नी के लिए क्या रखूंगा। मैंने कहा ये तेरे विचार नहीं है, ये शैतान के विचार है, और उसने तेरे दिमाग में डाला कि तू लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां कैसे जूते पहनती हैं, और आप भी कह रहे कि आने वाले समय में अपनी पत्नी को तो खरीदवा सकता है, लेकिन जब तेरी पत्नी आएगी तब खरीदवाएगा ना, तब देखेगा ना तू। कह रहा लेकिन अरे कह रहा परमेश्वर बुद्धि तेरी पत्नी को भी देगा, उसने क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है, लेकिन तू पहले से ही कह रहा है कि तू पहले से तैयारी कर रहा है तो पाप में गिरा रहा है, शैतान गिरा रहा है। इसका मतलब क्या है? कहता है कि तू रोक नहीं पा रहा। बोलता है कह रहा पापा मैं बहुत प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा नहीं, तू प्रार्थना नहीं करता, झूठ बोल रहा है। कह रहा प्रार्थना नहीं करता, तू प्रार्थना करता तो परमेश्वर रोक सकता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहाने मारते हैं, बोलते हैं पापा मैं शराब पीने की गंदी आदत है। एक औरत अपने पति की शिकायत लगा रही थी, बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो शराब पीता है और वो छोड़ता नहीं है। मैंने उसको बोला, जब वो अपॉइंटमेंट लेकर आया, बोलता है पापा जी, कहता छूटती नहीं है, कहता आप छुड़वा दो। मैंने कहा मैं नहीं छुड़वा सकता, परमेश्वर छुड़वाने वाला है, लेकिन जब तक तू अपने मुंह से इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक नहीं छूटेगी। इसलिए परमेश्वर वेट करता है। कह रहा आज इनके घर में कर्जा है, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूं, अब आएगा मेरे पास। कह रहा अब बीमारी आ गई है, अब आएगा मेरे पास। अच्छा अब एक्सीडेंट हो गया, अच्छा अब आएगा मेरे पास। भाई साहब अपने बैड दिन लेकर आते रहो, मत आओ परमेश्वर के पास। लेकिन एक दिन हार कर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है और वो बोलता है परमेश्वर कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं तौबा नहीं करूंगा और परमेश्वर मेरे काम बना दे। उसमें हर एक व्यक्ति है, उसमें मैं भी हो सकता हूं। जब मैं प्रभु में आया, मैं भी एक जाट फैमिली से हूं, लेकिन हम लोगों ने ये प्रेयर किया है परमेश्वर के सामने, और पवित्र आत्मा ने और उसी समय हमारी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको शराब पीना अच्छा लगता है तो आप मतलब परमेश्वर के सामने आप जाओ और पवित्र आत्मा को कहो कि परमेश्वर मुझे रोक। हम उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ते हैं और उसके 20 के 6 को देखते हैं कि परमेश्वर की पावर, बहुत लोगों को नहीं पता, कहना पड़ता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, बाइबल के वचनों से आपको बता रहा हूं कि यहां पर कह रहा अबीमेलेक को मैं समझता हूं कि वो भी एक संसार में एक आदमी था, और राजा वो क्या कर रहा है, उसको एक औरत पसंद आ गया, उसका नाम सारा है। अब्राहम की पत्नी उसको पसंद आ गया और एक रात उसने उसकी पत्नी को अपने घर पर रख लिया। लेकिन वो कह रहे कि हो सकता था कि उस रात को वो पाप कर सकता था, क्योंकि राजा की आपको पता है उनकी आदत क्या होती थी पुराने नियम में। उनके अंदर एक गंदी हैबिट थी कि वो एक रानी नहीं, 2 रानी नहीं, 120 रानियां, 10 रानियां, उनकी जितनी मर्जी रानियां रख ले, वो उनके दिमाग पर चलता है वो। और उसी समय उसने जब वो कर लिया तो उसी समय, लेकिन वहां पर मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहे उसको क्लियर बोलता है अबीमेलेक को, हम पढ़ेंगे कि तूने नहीं रोका अपने आप को सारा के पास जाने से। कहता है मैंने रोका है, मैंने। तो हमें आप ध्यान से सुने। हाँ परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। देखो कह रहा है कि मैं जानता हूँ, कह रहा है तू पाप करना चाहता था, लेकिन मैंने तुझे रोक रखा। कह रहा कि तू पाप ना करे, तू सारा के साथ व्यभिचार ना करे, कहता तू अब्राहम की पत्नी के साथ कह रहा पाप ना कर दे, कह रहा रोके रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते इन बातों को। एक आया मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गवाहियां सुनता हूं मैं कई बार ऐसी, बहुत सारी मतलब की प्रॉब्लम्स सुनता हूं ऐसे लोगों की। एक प्रभु का दास था और वो बोल रहा था, कह रहा मेरी पत्नी कह रहा जी किसी आदमी के साथ कह रहे गलत हो गई है, और उसी समय मुझे अंदर से बड़ा दिल टूटा। और बोलता है, कह रहा कि पास्टर जी मैं कभी उससे मिलाऊं आपको। मैंने कहा ले आना मीटिंग में, और कभी लेकर आया मेरे सामने। मैंने उसके लिए सिर्फ ऐसे ही इशारा किया और उसमें से भूतनियां निकली और वो दूर जाकर गिरी। और उसके बाद कि आज वो सेवा कर रहा है पंजाब के अंदर, और कह रहा है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। कहता है कि मेरी पत्नी बच गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग, बेशक आप पास्टर हैं, बेशक आप विश्वासी हैं, बेशक आप बड़े मैनेजर हैं, बड़े पद पर हैं, बच्चे पाप कर रहे हैं, पत्नियां पाप कर रही हैं, पति पाप कर रहा है, या आप कोई भी इस पाप से नहीं रुक पा रहा है, व्यभिचार के पाप से, या कोई शराब से, या कुदृष्टि के पाप से, या नशे से, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अच्छे दिन नहीं आएंगे भाई साहब।
कह रहा है आपको, कह रहा है पहले मांगना पड़ेगा। कह रहा है पाप को परमेश्वर कंट्रोल करके गया क्रूस पर, और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा है कि तेरे अंदर सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ है, मुझे कहकर तो देख। एक दिन कह नहीं छूटता, 2 दिन कह नहीं छूटता, 3 दिन कह नहीं छूटता, लेकिन एक दिन आएगा और वो पाप से आपको बचा कर रखेगा और वो छूट जाएगा। यहां पर अबीमेलेक को पता लगा इस बात के लिए कि पाप को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसको ड्रीम्स में बताया, बोलता है कि पाप को, कहता है इसका मतलब कह रहा मेरा मन कर रहा था उस औरत के पास जाने का, मेरा मन कर रहा था शराब के पास जाने का, मेरा मन कर रहा था गाली देने का, मेरा मन कर रहा था मार पिटाई करने का, लेकिन परमेश्वर कह रहा रोके रहे, रोके रखा परमेश्वर ने। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर रोके रखेगा। आप फास्टिंग करो। बहुत औरतें कमेंट्स करती हैं, बहुत सारी औरतें बताती हैं, ईमेल आते हैं हमारे पास, प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं और मैं उनके लिए प्रेयर करता हूं कई बार। तो बताते हैं लोग, कह रहे कि पवित्र आत्मा से हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा पति जो है, कह रहे कि वो किसी और औरत को पसंद करता है। ये समाज के अंदर, विश्वासियों के अंदर सबसे ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे पास। इसलिए मैं इन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपका हस्बैंड इस समय सुन रहा है या आपकी वाइफ इस समय सुन रही है, बच्चे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो बड़े मुकाम पर नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसा जीवन में उसके है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके लिए गुड न्यूज लेकर आया कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी, कहता है कि पवित्र आत्मा का अंदर से आपको कायल हो रही है, मेरी बातें अभी इसी समय चुभ रही हैं आपको, इसका मतलब आज रात आपके अंदर भला होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो आज यही है। मैं कह रहा हूं कोशिश के अंदर ही परमेश्वर मिलता है। जब आप एक कोशिश करते हैं तो आपके अच्छे दिन स्टार्ट होने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी बैड परिस्थितियां बदलने वाली हैं, लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है भाई साहब मांगने का। इंटरेस्ट होना चाहिए। कह रहा है कि आपके अंदर जब इंटरेस्ट आएगा छोड़ने का तो परमेश्वर आपके अंदर काम करेगा। अगर आज आप इंटरेस्ट लेते हैं, कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं इंटरेस्ट लेकर, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, कह रहा इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ कह रहे पास्टर जी ने कह रखा है, उसके 2 पेज पढ़े और 3 पेज पढ़े, चला गया। मैं आज आपके अंदर इंटरेस्ट डालकर जा रहा हूं बाइबल का, कि हम बाइबल से देखते हैं किन लोगों के घर में आशीष आती है। प्रेरितों के काम में हम देखते 8 के 28 में बाइबल पढ़ने का तरीका देखो। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इसका भी एक ढंग है बाइबल पढ़ने का भी। और जब आप पुराना नियम कर आप पढ़ते हैं तो आप नया नियम भी पढ़ें। जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो आप भजन संहिता को और नीति वचन को हर महीने की एक डेट वाइज के साथ पढ़ें। आप ये 4 चैप्टर कह रहे जरूर पढ़ें। मैं आपको बता रहा हूं कि पुराना नियम मैं पढ़ता हूं, मैं फिर भजन संहिता पढ़ता हूं, फिर मैं नीति वचन पढ़ता हूं, फिर मैं नए नियम के चैप्टर पढ़ता हूं। आपको बता रहा हूं कि आपको इन बातों को समझना है। आपकी जिंदगियों में कह रहा है दर्शन आने वाला है परमेश्वर का। परमेश्वर कौन लोगों को देखता है? अगर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को देख ले तो उसी समय, क्योंकि कह रहा है कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर देख लेगा उसके ऊपर से कर्जा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि ऑटोमेटिकली वो दुख से बाहर आ जाएगा, बीमारियों से बाहर आ जाएगा। बाइबल बताती है, कह रहा है कि जब कूश देश के अंदर, कह रहे वहां से खोजा नाम का था, एक खजांची था, और वो प्रॉब्लम्स में था, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को अपनी मिटाने के लिए यरूशलेम में आराधना करने के लिए जाना पड़ता था। इसका मतलब कि उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम्स थी और उसको जाना पड़ा यरूशलेम के अंदर आराधना करने के लिए। वो इस बात को जानता था, लेकिन मैं उसको देख रहा था कि परमेश्वर ने इतनी जल्दी इसके ऊपर दया कैसे कर दिया। अभी तो फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, मतलब कि आप पहली बार हो सकता है ऑनलाइन चर्च देख रहे हो सकता है कि आप अभी इसी समय आप छुटकारा पा लें, इसी समय वो बीमारियां चली जाएं, इसी समय मैं कह रहा हूं कल ही आपके साथ मिरेकल हो जाए। रीजन क्या है? कह रहा है कि इसका इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट, बाइबल पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट अगर परमेश्वर ने देख लिया तो आज आपके घर में मिरेकल होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते इसको, देखो इसको आप सुनेंगे। हाँ, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। बस देखो, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो बोल रहा है। कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है कि खोजा, आत्मा कह रहा है कि खोजा क्या कर रहा था? खोजा रथ पर बैठा जा रहा था और उसी समय यरूशलेम के अंदर आराधना करने के लिए जा रहा था। लेकिन यहां पर लिखा जब वो वापिस जा रहा था तो वो बाइबल पढ़ता जा रहा था। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि बाइबल कह रहे पढ़ते हैं, कह रहे चर्च में जाकर, अपने घर में जाकर बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा
इसी समय बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आपकी आंखों में अगर अभी भी कह रहा है कि कोई रोशनी नहीं आई है, तो पवित्र आत्मा आपसे बताना चाहता है, कह रहा है कि आज रात आपके आंखों पर लाइट आने वाली है चर्च। लेकिन क्योंकि यहां पर बता रहा था, खोजा उस समय क्या कर रहा था, खोजा अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है कि परमेश्वर ने देखा, इंटरेस्ट ले रहा था। कैसे इंटरेस्ट ले रहा था कि जब वो चर्च से वापिस जा रहा था तो भी बाइबल पढ़ता जा रहा था। आज लोग, बहुत सारे लोग जब चर्च के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं चर्च के अंदर, कह रहा है जब वो चर्च में से बाहर निकलते हैं ना, ओ भाई साहब कार के पीछे टांग पर टांग रख के सो रहे होते हैं, बोलते हैं ओ भाई साहब आज तो चर्च में से वापिस आए हैं। और उसी समय, और जो बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में सोते हुए जाते हैं, घर वापिस जाते हैं। जब बाइबल कह रहा है चर्च में प्रार्थना आराधना करने के बाद कहां पर जाते हैं, फिर वापिस कह रहा है कि बस में, ट्रेन में, कार में सोते हुए जाते हैं। लेकिन यहां पर ये खोजा क्या कर रहा था, कह रहा है चर्च में भी आराधना कर रहा था, और संडे के दिन कह रहा है कि जब ये वापिस जा रहा था बाइबल पढ़ता जा रहा था। और परमेश्वर ने देखा यार इतना इंटरेस्ट रखता है ये मेरे अंदर, कह रहा मेरी बाइबल में, मेरे वचनों में इतना इंटरेस्ट रखता है। तो परमेश्वर ने उसी समय एक कह रहा फिलिप्पुस को भेज दिया और एक स्वर्गदूत इसके पास भेजा। इसको बोलता है, कह रहा कि मैं इस व्यक्ति को कह रहा उद्धार की कथा सुनाऊंगा और आज ही इसको बपतिस्मा दिलाऊंगा, आज ही मैं इसके कामों को खोलूंगा। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च, अगर आप संडे भी, वीरवार भी कर आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप शाम को भी, सुबह भी इंटरेस्ट लेते हैं कि मैं ऑनलाइन चर्च में बैठूंगा, ये जो लाखों लोग इस समय देख रहे हैं, आज मेरा खुदा मेरे ऊपर से आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने वाला है। चर्च आज मिराकल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये थी कहानी, खोजे के ऊपर इंटरेस्ट ले लिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं उस रात से ये धनी व्यक्ति हो गया, और जो इसको बीमारियां थी, समस्या थी, चली गई होंगी उसकी। क्यों, किस लिए आया था? मैं कह रहा हूं चर्च में लोग, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि वो परेशानियां जब उनकी हल नहीं होती वो तभी आते हैं। लेकिन यहां पर ये इंटरेस्ट लिया इसने और पवित्र आत्मा ने काम किया। मैं आपके अंदर एक इंटरेस्ट डालकर जा रहा हूं। आज से आप अगर एक पेज पढ़ते हैं बाइबल का, आप 7 पेज पढ़ेंगे। क्यों? आपको ऐसी गवाही बता रहा हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं और उसके बारे में मैंने पढ़ा है। उसका नाम सतीश नाम का एक व्यक्ति है। वो अपनी लाइफ में, आज से बहुत पुरानी बात है ये, कि वो अपनी लाइफ में डेली कहता है 7 पेज पढ़ता था बाइबल के, और 7 पेज पढ़ने का इंटरेस्ट परमेश्वर ने उसके अंदर देखा। वो एक गरीब घर का लड़का था, 5 रुपए सैलरी होगी उस समय में, बहुत, हम पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय में। मैं आपको बता रहा हूं कि वो ऐसा नाम का व्यक्ति, वो समय क्या करता, 7 पेज पढ़ता था, और 7 पेज पढ़ने के बाद कह रहा तब वो काम पर जाता था। लेकिन वो एक मैकेनिक था, वो काम करना जानता था। मैं बता रहा हूं परमेश्वर ने एक ऐसा सर्कमस्टांसेस उसके साथ बनाया कि एक फॉरेनर इंडिया में आई और उसकी कार खराब हो गई। लेकिन जब उसको कोई नहीं मिला, वो डरी हुई थी, वो प्रेयर में थी, तो उसी समय ये व्यक्ति वहां से जा रहा था और प्रेयर कर रहा था इसके लिए। और उसके लिए उसने देखा कोई औरत अकेली बैठी और प्रे कर रही है, और उसने उसको कहा कि मैं आपकी कार ठीक कर सकता हूं। और उसने उसी समय कार को क्या किया, उसने जो भी हाथ में लगाया और वो ठीक हो गया। क्योंकि परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, कह रहा है जहां हाथ लगाएंगे वहीं सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके हाथ में कोई पलक पाना नहीं था उस रात। वो कह रहा था परमेश्वर मेरे हाथ में कोई पलक पाना नहीं है, मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं है, लेकिन कह रहा है मैं इस कार को खोलूंगा और अब तू चमत्कार कर दे। उसने सिर्फ प्रेयर किया उस दिन। उसने कोई उस कार को सिर्फ इसने ये कहा कि मैं मैकेनिक हूं, क्योंकि अगर वो मैकेनिक ना कहता तो वो डर जाती, उसे प्रार्थना, उससे काम ना कराती। लेकिन उसने उसी समय मैकेनिक का सुनकर उसे किया और उसने प्रेयर किया और वो कार स्टार्ट होगी। और उसने जाकर गवाही दिया अपने बाप को। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसके साथ चमत्कार किया। उस लड़की ने, उसी परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया, और उसके बाप ने उस लड़के के साथ शादी कराया, और उसको 7 शिप दहेज के अंदर मिले। मैं आपको बता रहा हूं 7 पानी के जहाज कह रहे उसको मिले। अरे कौन है वो 7 पेज पढ़ने वाला लड़का? मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट लेकर देखो बाइबल के अंदर काम है या नहीं है। कह रहे लॉकडाउन इसलिए चल रहा है, कह रहे परमेश्वर बताना चाहता है। मैं बता रहा हूं कि कुछ बोलते हैं, कह रहे जी पास्टर जी हम तो आपकी कलीसिया में आते थे, आजकल हमारे पर फोन नहीं आता कोई, हमें प्रेयर नहीं मिलती, हमें कुछ नहीं मिलता, और इसी समय हम बैकस्लाइड हो गए आपके चर्च से। भाई साहब जाओ, लेकिन होगा क्या? आप, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे लोगों के लिए बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे लोगों को कहा वो आलसी लोग हैं, वो खुद प्रार्थना नहीं करते, उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। उनके अंदर इंटरेस्ट है कि बस मैं काम करूं, बिजनेस पे जाऊं, मैं अपना अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, और मैं इस इंटरेस्ट में रहूं, मुझे प्रेयर ना करनी पड़े, मुझे 1 घंटा 2 घंटा ना देना पड़े। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, मैंने कहा परमेश्वर इतना लंबा टाइम चर्च क्यों नहीं खुल रहे? आपने तो कहा था कि ये चर्च खुल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बेटे ये इसलिए मैंने किया, बोलता है, कह रहा है कि मैंने इसलिए किया
कह रहा है कि ताकि ये लोग जो मुझे बहाने मारते हैं, कह रहा है मैं इन दिनों में इनको चेक करने वाला हूं कि इनके पास टाइम नहीं है प्रेयर करने का, इनके पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, इनके पास टाइम नहीं है फास्टिंग करने का। आप परमेश्वर कह रहा है टाइम ही टाइम है। अब देखता हूं, कह रहा कौन है यहां पर, कहता है अगर आज आपकी लाइफ में, कह रहा इस बात को आपने समझ लिया है कि आपने बुलाया, कह रहा भाई साहब आना मेरे घर पे विश्वासी, यार मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो गया, आजा सिर पे हाथ रख दे। भाई साहब प्रॉब्लम दोबारा भी आ सकती है, याद रखना। इन लॉकडाउन में बुला लो जिसको बुलाना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम यीशु मसीह को बुला रहे हो घर के अंदर लॉकडाउन के अंदर, आज आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है। चर्च आपके अंदर ये बात डाल रहा है, वो इंटरेस्ट ही नहीं है। भाई साहब कह रहा जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा कह रहा इंटरेस्ट ले, 7 पेज बाइबल के पढ़, तेरी मां आज ही ठीक होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।